नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें, अनुराग यादव मर्डर केस में ये मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है। और दोस्तों बता दें, आज हमारे साथ हैं बाबा जी। और कल अनुराग के घर पे गए थे और क्या उनसे बातचीत हुआ, क्या मदद के लिए गए थे, और हम इनसे जानेंगे। और वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। तो बाबा जी, आप अनुराग यादव के घर पे गए थे, क्या बातचीत हुई वहाँ पे, क्या उन्होंने क्या कहा, आपसे क्या कहा? आपके पहले तो चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। रही बात ये कि मैं अनुराग यादव के घर गया था, माँ भगवती आदिशक्ति कृपा रही, उनका इशारा हुआ, मैं वहाँ से चल दिया। और वहाँ कल मेरी हत्या हो जाती है। क्या मामला क्या हुआ था वहाँ पे जब आप गए, क्या मामला हुआ था ऐसा? मामला ये हुआ, आरपी यूपी न्यूज वाला जो है, जो बाइट लिया था उसमें जो इंट्रो लगाया जाता है, इंट्रो गलत लगा दिया था। और वही इंट्रो देख के लोग आक्रोशित हो गए, आगे पूरा नहीं देखे कि पूरी खबर में क्या है। अगर पूरी खबर देख लिए होते तो दिन न आता। ध्यान दीजिएगा। और 51,000 रुपये का मैं चेक ले गया था सहयोग के लिए। मैं साधु सन्यासी हूँ, बूंद बूंद करके जो इकट्ठा किया हूँ, मैं सोचा कि किसी गरीब को दे दूँ, उसके काम आ जाए। लेके गया था चेक, लेकिन ऐसी स्थिति आई कि मुझे खुद माँ भगवती शक्ति कृपा न होती तो मैं मार दिया जाता। मैं उनकी कृपा से तुरंत वहाँ से निकला और चला गया। अच्छा, वहाँ पे जब अनुराग यादव के घर पे गए थे तो क्या क्या लोगों ने बोला आपको, किस बात से आपको पीड़ा हुआ वहाँ से जो आप वापस चले गए? सबसे बड़ी पीड़ा ये हुई कि भगवा रंग को उन्होंने पाखंड कहा। आज उत्तर प्रदेश सरकार चलाने वाले संत योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, 5 घंटे 6 घंटे वो भी पूजा करते हैं, तब प्रदेश चलाते हैं। और मैं भी 5 घंटे कल पूजा करके यहाँ से गया था माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से कि आज एक गरीब का सहयोग करने जा रहा हूँ। उसके पुत्र का वध हो गया है, हत्या हो गई है। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक नेता था, वो पहले ही मुझको फ़ोन किया था। पहले मुझको फ़ोन किया था कि मैं यादव महासभा का अध्यक्ष हूँ, ये हूँ वो हूँ, यादव को मत ललकारिए। अरे मैं किसी को तो ललकार रहा नहीं हूँ, मैं तो साधु हूँ। तुम पहले वो वीडियो पूरा देख लो कि मैं क्या बोला हूँ जिस पे आक्रोशित हो रहे हो। पूरा वीडियो तो देखे नहीं, वही इंट्रो देख के पगला गए हो। तो इंट्रो मैं लगाया हूँ? अरे इंट्रो तो वो लगाया है जो आरपी यूपी न्यूज वाला रामानंद है। उससे क्यों नहीं पूछे कि इसको तुमने क्यों लगा दिया? एडिट करता तो वही है, मेरा तो है नहीं वो। तो अच्छा, लौकला गए, सब गान करने लगे, टाइट टाइट सब गान। विशाल यादव वहाँ बैठा था, वो भी आमादा फौजदारी रूप धारण कर लिया। मैं बाबा बालकनाथ का चेला हूँ, ये हूँ वो हूँ। अरे भाई, बाबा बालकनाथ भी एक साधु हैं, मैं भी एक साधु हूँ। ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे वहां से चल देना पड़ा। चेक मैं पॉकेट में लिए खुजला रहा था, लेकिन खुजलाते खुजलाते चल दिया, चेक निकाला नहीं। जहां संत का अनादर हो वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ से मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसी जगह पर उनके प्रदेश में जहां संत का अपमान हो रहा वहां कोई ध्यान न दें। न्यायपालिका के भरोसे छोड़ दें, न्यायपालिका जो करेगी करेगी। ध्यान देने की बात नहीं है, क्योंकि जहां साधु का अपमान हो वहां कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि साधु बड़े भाग्य से किसी के दरवाजे पाता है। मैं हल्का फुल्का साधु नहीं हूँ, माँ भगवती आदिशक्ति कृपा है तब मैं चल रहा हूँ। और मुझको हल्का फुल्का समझा गया कि यादव महासभा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा विशाल यादव नाम है। अरे होगा तेरा नाम, तेरे जैसे यादव चरण रज लेते हैं, तो जिला अध्यक्ष है। हाँ, इस प्रदेश कितने जिलाधिकारी चरण रज लेते हैं, कप्तान चरण रज लेते हैं आके आश्रम पे, और तू अब जिला अध्यक्ष बोल रहा है। होगा तू कहीं का जिला अध्यक्ष भाई, तेरे से मेरे से क्या लेना देना। किसी को धमकी नहीं देना चाहिए। इस पर भी मैं इग्नोर किया कि जाने तो होगा कोई। और गया उनके घर, लेकिन उनके घर जाने के बाद ऐसा प्रारूप बन गया कि मैं तुरंत वापस हो गया। अरे बाप रे, ये लोग तो एक हत्या आज और यहाँ कर देंगे, अनुराग की तरह मुझे मार देंगे।
मैं चल दिया वहाँ से। लोगों को तो ये दिखाई दिया कि ये महाराज टीआरपी के लिए आया है, अपने आप को फेमस करने के लिए आया। हम तो फेमस पहले से हैं, तुम्हारे यहाँ आने से मैं फेमस हो जाऊंगा। जनपद जौनपुर से लेके पूरे भारत मुझे कौन नहीं जानता। जिस गांव में मैं गया था उसी गांव में मेरे शिष्य हैं, यादव बिरादरी छोड़ के अन्य बिरादरी में। सब 4 चक्के की गाड़ी लेके आते हैं, हमको लेके जाते हैं अपने कार्यक्रम के लिए। मैं तुम्हारे दरवाजे मोटरसाइकिल से गया था कि मैं किसी गरीब की मदद करने चल रहा हूँ, और सीना तान करके गया था, लेकिन वहाँ सीना मेरा डाउन हो गया। भागता न मैं तो मार दिया जाता। और सब कुछ वही बिसलवा कराया है। और ये रामजी यादव ऐसा ना करता, बहुत अच्छा आदमी था। एक दिन पहले दूरभाष से बात हुई थी, रो रहा था, मैं चुप कराया था। हाँ, और उसकी रामानंद की गलती से मैं क्षमा भी मांगा। हो सकता है मुझसे कोई गड़बड़ी हो गई हो जाने अनजाने में, क्षमा इसलिए मांग लिया कि उसे संतुष्टि हो जाए। लेकिन मैं रात में आया, वीडियो देखा तो मेरी कोई गलती ही नहीं है। अब बताइए, मेरा कोई दोष नहीं, मान न मान मैं मेरा मेहमान बन गया। मैं वहाँ पर भागता न तो मार दिया जाता, होम करत हाथ जरत। आज 1 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ अनुराग को न्याय दिलाने के लिए। बताओ मैं आप कैसे चिल्लाऊंगा न्याय दिलाने के लिए। योगी आदित्यनाथ से मेरी यही प्रार्थना है कि जिसके घर साधु का सम्मान न दिया गया हो उसको आप सम्मान मत दीजिएगा, न्यायपालिका के भरोसे छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं एक साधु हूँ, वहाँ से बहुत कष्ट झेल के आया हूँ। आज भी मैं व्यथित हूँ। रास्ते में ऐसी इच्छा बन गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरा जीना अब अच्छा नहीं है, क्योंकि आज लाखों लोग मुझे गाली दे रहे हैं, एक यूट्यूबर के कारण जिसका कोई पोजीशन नहीं है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे पास आया, कहा कि महाराज वो दारू पीता है। हम कहे मैं कैसे मानूं दारू पीता है। कहे महाराज पीता है। हाँ, तो उसकी बात मान करके मैंने निवेदन किया कि भैया अगर दारू पीते हो तो मत पीना। ये दारू पीने का काम नपुंसक लोग करते हैं, हाँ, जिनका कोई वो नहीं होता। आप दारू मत पीना। ये नपुंसक शब्द सबको लग गया कि मेरी मर्दानियत पर जो है उंगली उठाई जा रही है। अरे भाई, मैं तो दारू के लिए बोला हूं कि दारू पीने वाला व्यक्ति नामर्द होता है। मर्द तो वो होता है जो सीना तान के चलता, दारू नहीं पीता। दारू जो चीज आप बोले थे उसी में से वो क्लिप काट के लगाए थे। हाँ, क्लिप काट के लगा दिया टीआरपी बढ़ाने के लिए, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोला हूं। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि उस वीडियो को देखा जाए। अगर मैं कहीं इस तरह से बोला हूं तो बताया जाए। इतने के बाद भी मैं क्षमा मांगा कि मैं संत हूं। संत सदैव आशीर्वाद भी देता है, क्षमा भी मांगता है कि किसी को मेरे द्वारा तकलीफ न हो, किसी को मेरे द्वारा कष्ट न हो। मैं अच्छी राह दिखाने वाला व्यक्ति मैं ही गड़बड़ हो जाऊंगा तो आगे कैसे होगा। मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। रात में आया, बहुत डिस्टर्ब था। कैसे कैसे साधना मैं किया मैं ही जान रहा हूँ। माँ बहुत ही आसक्ति कृपा थी कि मेरी शरीर खाली हुई। जैसे बाल को मिला है कि आंखों में आंखें मिलाने से आधी शक्ति जाती थी, वैसे मैं जहाँ चला जाता हूँ वहाँ की साधना से नकारा शक्ति मेरे शरीर में आ जाती है। आज सुबह की साधना में मेरी शरीर खाली हुई, तब मैं बैठा हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब था। मैं तो तुम्हारा कल्याण करने गया, मेरे जैसे साधु खोजने पर भी तुमको नहीं मिलेगा। मैं जहाँ चरण रख दूं वहाँ सारी नकारात्मक शक्ति गायब हो जाती है। माँ भगवती आशक्ति की कृपा तुम पर नहीं थी कि सबके ऊपर तमोगुणी शक्ति तांडव करने लगी और एक राय होकर के आमदा फौजदारी का रूप धारण कर लिए। एक भी सेकंड ये सोचे होते कि महाराज मेरे दरवाजे पे आ गए हैं, पहले इनका सम्मान किया जाए, इनसे मिला जाए, समझा जाए, तब आगे बात किया जाए। अच्छा गुरुदेव जी, जब आप अनुराग यादव के घर पे आप गए थे तो 16 तारीख को शायद आप गए थे, तो वहाँ पे 16 तारीख को उनका डेट भी लगा था। तो शायद भाई ये सब बातें कहाँ हो पाई? मैं पूछता तारीख कब लगी है, क्या लगी है, क्या नहीं है, लेकिन बातें कहाँ हो पाई। हाँ, और बिसलवा के कहने पर गए थे। बिसलवा कांड सब आमदा फौजदारी प्रारूप रूप पकड़ लिए थे। और रामजीत बहुत अच्छा आदमी था, है, वो गलत नहीं है, बशर्ते ये लोग चढ़ाने पे चढ़ गया। वो चढ़ गया।
अच्छा गुरुजी, आप क्या कहना चाहते हैं कि न्याय में कब तक मिल जाएगा उनको? देखिए, अब तो न्यायपालिका जो चाहेगी वही होगा। मैं अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी सारी शक्तियाँ वापस ले लिया हूँ, जो भी लगाया था। क्योंकि इतनी जहाँ पीड़ा हुई हो, इतनी जहाँ संत का अपमान हुआ हो, मेरा क्या लगता है जो मैं अब उसके उसके हित के लिए शक्ति लगाऊंगा। मैं भगवती आसक्ति से रात में ही प्रार्थना किया, सब वापस हो गई, सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। और मैं वहाँ अब जीवन में जा भी नहीं सकता। इसलिए नहीं जा सकता कि मुझे बहुत पीड़ा मिली है। अरे तुम दारू पीते हो कि नहीं पीते हो? कि भाई वही यूट्यूबर मुझसे बताया कि दारू पीते हैं, उसके साथ तांडव कर रहा था, मोबाइल लिए ऐसे टाइट था। अरे बाप रे बाप, इससे तो लगा कि कोई साजिश के तहत तुम मेरे पास आए थे और मेरी बाइट लिया, और उसी साजिश के तहत उसको जो है इस तरह से लगा दिए कि एक बाबा को सम्मान धूमिल कर दिया जाए, मेरी मानहानि करवा दिए। मेरी बहुत बड़ी मानहानि हुई है। माँ भगवती आसक्ति किसी को नहीं छोड़ेगी। जितने लोग इसमें शामिल हैं, जितने लोग कल वहां थे, कोई नहीं बचेगा, सब दंडित होंगे। और तुम्हारी सारी कमाई, यूट्यूब की सारी कमाई, घर की सारी कमाई, खेत बाड़ी की सारी कमाई, हाँ, सब डॉक्टर को दे आओगे और खेत भी बिक जाएगा, बचोगे नहीं। संत का अपमान मजाक बात नहीं होती। एक संत का अपमान हुआ था, उनका श्राप जो है तुरंत उसको जो है गंधर्व को अजगर होना पड़ा था, अष्टावक्र के श्राप से। हल्के में ले लिए। अरे समस्या ये है कि मैं बहुत दुखी था, बहुत इस घटना से, अनुराग हत्याकांड से। तब मैं चला गया, और कुआं किसी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। मुझे बहुत दुख है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे बाबा जी ने जो बयान दिया, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।